given that at x equals to 1 the function x to the power 4 minus 62 x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval closed interval 0 to 2 find the value of a। कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है ये वाला और ये करा के हमारे पास तो इंटरवल है 0 to 2 उसमें x equals to 1 पर ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है यानी x equals to 1 पर इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बताइए कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट ये जो फंक्शन है दे रखा है इसको हम fx कंसीडर कर लेते हैं। तो fx हो जाएगा हमारे पास x to power 4 minus 62 x square plus ax plus 9। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। f(x) हो जाएगा 4x³ माइनस 124x प्लस a। ये हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x equals to 1 पर ये जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि x equals to 1 जो होगा वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा या एक्सट्रीम पॉइंट होगा। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर हमें मालूम है f(x) की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। यहाँ पर लिखेंगे एट x equals to 1 f(1) की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ये जगह 4 into 1 का क्यूब माइनस 124 into 1 प्लस a equals to 0। तो ये जगह 4 minus 124 प्लस a equals to 0। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस का 120 प्लस a equals to 0 और इस तरह से हमें a की वैल्यू 120 मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है x plus sin 2x। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इंटरवल 0 to 2 पाई दे रखा हो क्लोज इंटरवल में तो बताइए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये काम करते हैं। लेट f(x) equals to x plus sin 2x। हमने क्या किया इसको f(x) कंसीडर कर लिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। तो f(x) हमारे पास हो जाएगा 1 plus 2 cos 2x। अब हम क्या करते हैं क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमें मिलेंगे या एक्सट्रीम पॉइंट्स जो मिलेंगे हमें वो f(x) को 0 के इक्वल पुट करके मिलेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट f(x) equals to 0। तो यहाँ पर 1 plus 2 cos 2x equals to 0। इससे हमें cos 2x की जो वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/2 मिल जाती है। तो अब ये हो जाएगा cos 2x equals to माइनस और हमें मालूम है cos में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है cos π/3 की cos π/3। और ये हमारे पास नेगेटिव दे रखा है और नेगेटिव cos होता है वो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होता है और होता है उसके बाद में थर्ड वाले में। तो सेकंड में इसको पहुंचाते हैं तो ये हो जाएगा cos π माइनस π/3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 2x equals to cos 2π/3। अब यहाँ पर हम जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जनरल फॉर्मूला था वो था अगर cos x की वैल्यू cos y होती है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 2n π प्लस माइनस 1। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू cos 2x की वैल्यू cos 2π/3 है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2x equals to 2n π प्लस माइनस 2π/3। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x equals to n π प्लस माइनस π/3। ये हमारे पास x की जनरल वैल्यू आ जाती है। इससे हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमें मालूम है जो इंटरवल दे रखा है वो 0 to 2 पाई है। इसका मतलब ये होगा हमें कोई भी नेगेटिव एंगल फाइंड नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले पुट n equals to 0। यहाँ पर n जो होगा वो एक इंटीजर होगा। तो हमने क्या किया n की वैल्यू 0 पुट की। जैसे हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें प्लस माइनस π/3 मिल जाएगी और जिसमें से हम माइनस π/3 को इग्नोर करेंगे क्योंकि माइनस π/3 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी π/3। अब रखेंगे
की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, और इससे हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी। वो क्या क्या होंगी? अगर हम प्लस लेंगे तो पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। अगर हम माइनस वैल्यू लेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 पाई अपॉन 3। और ये दोनों की दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यूज हमें और मिल जाती हैं। इसके बाद n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। जैसे हम 3 पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू सॉरी 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जगह 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। जब हम n की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो उस कंडीशन में 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा 3 to 6, 6 प्लस 1 7 पाई बाई 3। और ये वैल्यू ऐसी है जो इस 0 to 2 पाई को क्रॉस कर रही है, यानी इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रही, तो इस वैल्यू को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। अब हम इसके बाद लेंगे माइनस वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो 3 to 6, 6 माइनस का 1 5 पाई बाई 3, तो 5 पाई बाई 3। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास? अब इसके बाद n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 रखने से या 3 के और वैल्यू ग्रेटर रखने से यहाँ पर कोई भी वैल्यू x की इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगी। तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आ चुकी हैं। वो स्पेसिफिक वैल्यू कौन कौन सी हैं? एक तो पाई बाई 3, उसके बाद 2 पाई बाई 3, फिर इसके बाद में 4 पाई बाई 3, उसके बाद में 5 पाई बाई 3, और कुछ दो वैल्यूज हमारे पास सी वाली हैं 0 to 2 पाई। तो हमारे पास 0 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, इसके बाद में 4 पाई बाई 3, और लास्ट में हमारे पास 5 पाई बाई 3, और सबसे लास्ट में है 2 पाई। इन पॉइंट्स पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, और उन फंक्शंस की वैल्यूज में से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू दोनों में हम देखेंगे कौन सी वाली मिलती है। ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये जितनी भी वैल्यू है उन सब में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम f0 फाइंड कर लेते हैं। तो f0 हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, यानी 0 प्लस 0 0, यानी f0 की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 मिल जाती है। इसके बाद f पाई बाई 3 फाइंड करेंगे। तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3, तो पाई अपॉन 3 प्लस इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी √3 अपॉन 2, ये वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद f पाई बाई 2 पाई बाई 3, तो ये जगह 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। अब साइन 2 पाई बाई 3 जो हमें मिलता है, इसका मतलब ये होगा साइन 120, साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसकी वैल्यू देगी हमारे पास 2 पाई अपॉन 3 प्लस √3 अपॉन 2। इसके बाद फाइंड करेंगे हम 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 ये जब हमारे पास 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3। अब ये जो साइन 4 पाई बाई 3 है, इसकी जो वैल्यू होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस का √3 अपॉन 2 ये वैल्यू जाएगी। इसके बाद 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 हम फाइंड करेंगे, तो ये जगह 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 5 पाई बाई 3। अब ये जो 5 पाई बाई 3 है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3 प्लस साइन ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और ये जो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। कहने का मतलब ये 5 पाई बाई 3 प्लस माइनस का साइन पाई बाई 3, यानी 5 पाई बाई 3 माइनस √3 अपॉन 2, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। और इसकी लास्ट वैल्यू हमारे पास 2 पाई वाली, तो
2 पाई प्लस साइन 2 पाई, तो इसकी वैल्यू 2 पाई है और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, तो इसकी ऑल ओवर वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकलेगी 2 पाई। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज निकली, एक मिली π/3 प्लस √3/2, अगली 2 π/3 प्लस √3/2, ये मिली हमें 4 π/3 माइनस √3/2, इधर हमें मिली इसकी 2 पाई माइनस π/3 सॉरी 5 π/3 माइनस √3/2 और लास्ट वैल्यू मिली हमें 2 पाई, जिसमें से ये जो 2 पाई है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जितनी सारी वैल्यू है उन सब में से ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो इस वजह से जो मैक्सिमम फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो दे रखा है क्वेश्चन वो है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। कहने का मतलब है हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 24 होना चाहिए और उसके अलावा अगर उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनका सम जो दे रखा है वो दे रखा है 24, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 और इसके अलावा प्रोडक्ट जो दे रखा है वो दे रखा है x इंटू वाई। अब ये जो x इंटू वाई जो दे रखा है वो मैक्सिमम हमें लाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y दोनों के दोनों, हमें एक ही वेरिएबल को सेलेक्ट करना है, या तो x में या y में एक फंक्शन हमें बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इससे तो हमें मिल जाएगी 24 माइनस का x, यहाँ पर इस y को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर लेंगे। अगर प्रोडक्ट को हम p माने तो हमारे पास जो p बनेगा वो बनेगा x इंटू 24 माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया p इक्वल्स टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेगा, हमें मिलेगा dp ओवर dx इक्वल्स टू 24 माइनस 2x। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा हमें d2p ओवर dx स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 माइनस 2 यानी माइनस का 2। इसके बाद हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिलेंगे हमें वो मिलेंगे dp ओवर dx को 0 के इक्वल पुट करके, पुट dp ओवर dx इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 और इससे हमें x की वैल्यू 12 मिल जाएगी। x की एक ही वैल्यू है। अब ये जो एक ही जो वैल्यू दे रखी है ये या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगी या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी। अब इसका कैसे पता चलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका पता चलता है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। तो यहाँ में लेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 12 तो d2p ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 12 हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें माइनस का 2 विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से छोटी है। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस कंडीशन में ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। इट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इक्वल्स टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसके बाद जब x इक्वल्स टू 12 है तो इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं पूछ रहा बल्कि वो दो नंबर्स पूछ रहा है, जिसमें से x की वैल्यू 12 हमें पता चल चुकी है और दूसरा नंबर और फाइंड करना है। तो x इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे तो y हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस एक्स यानी 24 माइनस 12 और 12। कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 12, दोनों वैल्यूज हमें इक्वल मिल चुकी हैं और ये ऐसी वैल्यूज हैं कि दोनों का सम 24 होगा और इसके अलावा दोनों का प्रोडक्ट होगा
वो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। कहने का मतलब हुआ अगर हम x इंटू वाई फाइंड करते हैं तो 12 इंटू 12 इसका रिजल्ट हमें 144 मिलता है। अब मैक्सिमम मिनिमा का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इस एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास जो दो नंबर्स थे वो थे x और y, और दोनों का सम कितना था 24। यहाँ पर रिजल्ट निकला x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 12। अगर बाई चांस इस 24 को हम स्प्लिट कर लें 20 और 4 में, दोनों का सम हमें क्या मिला है 24 मिल रहा है। दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 24 जा 80। अब ये जो 80 है वो 144 से कम है। अगर हम 24 को और किसी टर्म में स्प्लिट कर लें जैसे 15 और 9, दोनों का सम हमारे पास 24 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का तो 135 मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम 24 को जो दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, अगर 12 और 12 के अलावा कुछ भी पार्ट्स बनाए उसके, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा 144 से कम होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 12 लेते हैं, कहने का मतलब हुआ 24 को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं 12 और 12 में, तो उस कंडीशन में इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास दे रखा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x plus y equals to 60 एंड x into y cube is maximum। यहाँ पर हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं x और y, जिनका सम जो होना चाहिए वो जाना चाहिए 60 और x into y cube, यानी ये जो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं नंबर, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि x plus y equals to 60, तो इससे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हम मिलेगी 60 माइनस का y, यानी x को हमने y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। और हमें ये जो दे रखा है लेट p इक्वल्स टू x इंटू वाई क्यूब, यानी इसके प्रोडक्ट को हमने p कंसीडर कर लिया। इस x को हम रिप्लेस करेंगे 60 माइनस y से, तो यहाँ पर p की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 माइनस y इंटू वाई क्यूब। वाई क्यूब का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ये हो गई p की वैल्यू। इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्टिव में, तो हमें मिलेगा dp ओवर dy, और ये हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई। इसके अलावा d2p ओवर dy स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। ये हमें d2p ओवर dy स्क्वायर मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल जाएगा। तो पुट dp ओवर dy इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हमें मिल जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस का 4 वाई क्यूब इक्वल्स टू 0, और इसमें से हम 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इससे हमें वाई की दो वैल्यूज मिलेंगी, वाई की एक तो वैल्यू 0 मिलेगी और एक मिलेगी 45, ये हमें दो वैल्यूज मिल जाती हैं। हमें मालूम है अगर हम वाई की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें 60 मिल जाएगी, तो ये दो नंबर्स नहीं है, क्योंकि वो बात किसकी कर रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। हमें जो नंबर चाहिए वो पॉजिटिव नंबर चाहिए, यानी y की जो वैल्यू 0 मिली है वो नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ सिंस y शुड बी पॉजिटिव, इट implies y cannot be equals to 0, so y equals to 45 will be considered। अब यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, तो y की वैल्यू जब 45 दे रखी है, तो ये जो y की वैल्यू 45 है, क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y ओवर d2p ओवर dy स्क्वायर। हमारे पास दे रखा था 360 मल्टीप्लाई 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर।
तो 360 इसे ऐसे रहने देंगे, इसमें से 45 कॉमन ले लेंगे, तो 45 जैसे कॉमन ले लेते हैं हमें मिलता है 360 माइनस का 12 इंटू 45, तो 45 इंटू 360 माइनस 12 फाइव 60 और 12 फोर जा 48, 48 और 6 540। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 45 इंटू ये मिलेगा हमें 190 180, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा लेस देन 0। तो इसका मतलब हुआ कि डी टू पी ओवर डी वाई स्क्वायर की जो वैल्यू वो नेगेटिव आ रही है। इट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यानी y इक्वल्स टू 45 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब y की वैल्यू एक हमें मिल चुकी है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 60 माइनस y, यानी 60 माइनस 45 और हमें मिल जाएगा आंसर 15। तो कहने का मतलब होगा कि हम 60 को दो नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 45 एंड 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू 15 लेंगे, y की वैल्यू 45 लेंगे, तो इस तरह से हमें x इंटू वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल जाती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में जो दे रखा है वो कह रहा है कि हमारे पास स्क्वायर शेप की एक टेन दे रखी है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। ये स्क्वायर शेप के हमारे पास एक टेन है और इसकी जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके जो कॉर्नर्स दे रखे हैं उन कॉर्नर्स को हमें काटना है, कुछ साइड इसकी कट करनी है, और कट करने के बाद में ये जो साइड्स बचती हैं इनको फोल्ड करने के बाद में हमें इसका एक ओपन बॉक्स बनाना है। ओपन बॉक्स जैसे हम लोगों ने देखा होगा माचिस के डिब्बे में जिसमें तीलियां रखी रहती हैं तो उसको हम ओपन बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो ओपन बॉक्स होगा वो इसके थ्रू तैयार किया जाएगा इस वाले से, और ये जो फ्लैप्स हैं वो ऐसे करके ये यहाँ पर फोल्ड कर दिए जाएंगे। तो ये कह रहा है कि जो हमने कॉर्नर कट किया है तो इस कॉर्नर की लेंथ क्या होगी, तो स्क्वायर शेप में हमें कॉर्नर इसका कट करना है। तो सपोज कीजिए इसकी जो लेंथ है यहाँ से आता है वो है x, तो x इधर से कट गया, तो x इधर से कम हुआ, x इधर से कम हुआ, तो यानी पूरी लेंथ में से 2x कम हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिलेगी हमें 18 माइनस का 2x, और सेम कंडीशन इधर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 18 माइनस का 2x। सेम कंडीशन इधर है, सेम कंडीशन इधर है। तो लेट साइड ऑफ द कॉर्नर बी x सेंटीमीटर, यानी कॉर्नर की जो साइड है वो हमने x सेंटीमीटर इसमें से कट कर लिया। तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको लेंथ मान के चलें, ये लेंथ है तो लेंथ हो जाएगी 18 माइनस का 2x सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 18 माइनस का 2x सेंटीमीटर, और इस ओपन बॉक्स की जो हाइट होगी वो फ्लैप की हाइट होगी, यानी जितना हमने कट किया इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया हमने, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी x सेंटीमीटर, यानी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मालूम हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें क्यूबॉइडल शेप में एक ओपन बॉक्स मिल जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये जो हमें क्यूबॉइडल बॉक्स मिला है इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम को अगर हम v मान के चलें और लेंथ हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है 18 माइनस 2x, इधर दे रखिए 18 माइनस 2x, और ये जो हाइट है वो है x। यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर 4 आ जाएगा और यहाँ रहेगा 9 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स इंटू एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिखा सकता है 4x इंटू
9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास वॉल्यूम की कंडीशन, यानी वॉल्यूम में हमें इस तरह का फंक्शन मिल चुका है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमें dv ओवर dx इक्वल टू 4 इंटू, अब इसमें लाएंगे हम प्रोडक्ट, ये फर्स्ट फंक्शन ये जगह सेकंड फंक्शन, तो ये जगह x इंटू, अब इसको डेरिवेट करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू, अब 9 माइनस एक्स को करेंगे हमें मिलेगा माइनस का प्लस 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, तो 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 2x इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये जगह 4 इंटू इसका इसमें इंटू कर लेंगे तो माइनस का 18x माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 36x और इधर प्लस 81, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 27, तो ये जगह 12 इंटू, अब इसके हम फैक्टर करेंगे 9 की जब 27 और 9 प्लस 12 हो जाएगा, तो इस तरह से हम x माइनस का 3 और x माइनस का 9, इसके हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं। अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट एक बार और, तो हमें मिलेगा d2b ओवर dx स्क्वायर, तो इस टर्म को करेंगे, ये टर्म आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा 12 इंटू इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 0, तो इसमें से फिर हम 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 24 इंटू एक्स माइनस 6, ये हमें वैल्यू मिल चुकी है d2b ओवर dx स्क्वायर की। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें d2b ओवर dx की वैल्यू 0 के ऊपर लेनी पड़ेगी। dv ओवर dx इक्वल टू 0, तो यहाँ पर dv ओवर dx इक्वल टू 0 के लिए हम इस टर्म को 0 के ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, इससे हमें x की वैल्यू एक तो 3 मिल जाती है, एक मिल जाती है 9, यानी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए दो, एक हो गया 3, एक हो गया 9। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फिगर बनाया था उसमें टिन की जो साइड थी वो थी 18 सेंटीमीटर, और इसमें से हमने कॉर्नर निकाला था, कॉर्नर कट किया था जिसकी साइड थी x। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 9 लेते हैं तो 9 इधर से कट हो गया, 9 इधर से कट हो गया, तो इसकी जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी, और लेंथ 0 इम्पॉसिबल होगी क्योंकि इसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा, यानी वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, तो इसके इसमें हमें 9 को इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल, जब x वैल्यू 9 नहीं है तो हम x वैल्यू 3 को कंसीडर करते हैं, तो इसमें से इधर से 3 कम कर सकते हैं, इधर से 3 कम कर सकते हैं, तो बीच की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल जाएगी 12, इसका मतलब x की वैल्यू 3 पॉसिबल है। इट इंप्लाइज x इक्वल टू 3 विल बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू 3 है या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगी या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 3 को यहाँ पर पुट कर लेंगे d2b ओवर dx स्क्वायर में, यहाँ लिखेंगे d2b ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 24 इंटू 3 माइनस 6, 24 इंटू 3 माइनस 6, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जगह 24 इंटू माइनस का 3 और ये जगह माइनस का 72 विच इज लेस देन 0, और हमें मालूम है जब d2b ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस कंडीशन में x इक्वल टू 3 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। It implies x equals to 3 is the point of maxima। अब x equals to 3 जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो x की वैल्यू जो होगी 3 वो मैक्सिमम वॉल्यूम देगी,
यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो थी वो मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ द कॉर्नर विच कैन मेक द बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। यानी एक्स वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स वैल्यू इसमें 3 होगी, जो है यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि एक्स वैल्यू 3 होने पर ही वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को अपने आप सॉल्व करना है।